नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च 2024 और 8 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार और भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। और आज है 8 मार्च। 8 मार्च के दिन अपने बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और इसी के साथ में आज है 8 मार्च में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर है। सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर है आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आपको ऐप के अंदर 50% की छूट आपको दी गई है। ये कल शाम को ही ये 50% का ऑफर स्टार्ट किया जा चुका है। तो आज और कल 2 दिनों के लिए आपके लिए 50% की छूट रहेगी। तो महाशिवरात्रि शिव भोलेनाथ के इस पावन अवसर पर ऑनलाइन जो अपना प्रताप क्लासेस में जितनी भी करंट अफेयर्स की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज आपके लिए 50% की छूट रहेगी। तो आप सभी साथी प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां से आप बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये बढ़िया तरीके से आज आपके लिए महापर्व को लेके महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको 50% की छूट रहने वाली है। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत आती हो, तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज में चल रही है वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की स्पेशल भारत और राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा एलडीसी के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है। और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट है। और इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है, 2023 की आल एग्जाम है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, आरपीसी आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इन सभी पर आज आपके लिए 50% की छूट रहेगी। आप बढ़िया तरीके से जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उनको आप ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हरियाणा में। किस राज्य में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला? तो बिहार के अंदर। दुनिया की पहली वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है दुबई के अंदर। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फर के खिलाड़ी। किस अभिनेत्री को स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा हुई? तो नयनतारा को। और किस केंद्रीय मंत्री ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया? तो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये डेली आपको टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं बढ़िया तरीके से। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में किसने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है? हाल ही में किसके द्वारा शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने ये अब की बार है एक नया उपग्रह जो साइट है वो लॉन्च की है। ये आप तस्वीर में देख सकते हो। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइट की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया। किसने किया? स्पेस एक्स ने। देखो, स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? मीथेन सेट है। ये क्या करेगा? ये वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करता है, जिसे वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च इसको किया
गया। ये क्या करेगा, मीथेन उत्सर्जन को ये ट्रैक करता है, जिसमें क्या करेगा, ये वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया। ये प्रतिदिन मीथेन सेट है, ये प्रतिदिन क्या करेगा, 15 बार है पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वैश्विक स्तर पर 300 लक्ष्यों की निगरानी करता है। क्या करेगा, ये 15 बार पृथ्वी की निगरानी परिक्रमा करेगा और ये 300 लक्ष्यों की निगरानी करता रहेगा। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया कि भारत की पहली अंडर वाटर यानी कि जमीन के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर ये एक मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत होगी। तो ये इसका उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और इसका उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पर है? हुगली नदी पर। कहाँ पर है? हुगली नदी पर कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? ये 6 मार्च को इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और उसका उद्घाटन भी कर दिया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है भारत में हुगली नदी के नीचे चलने वाले पहली मेट्रो सेवा का था। यानी कि इसका मुख्य आकर्षण है कि भारत में हुगली नदी के नीचे चलने वाली है पहली मेट्रो सेवा। उन्होंने कोलकाता मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी गलियारे के हावड़ा मैदान एस्प्लेट खंड का अनावरण भी किया। अब देखो, दो चीजों की उन्होंने उद्घाटन कर दिया। एक तो मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कर दिया, दूसरी चीज 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी की अलग अलग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है और उसके साथ इन्होंने कोलकाता मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी गलियारे के हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेट खंड का अनावरण भी किया है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से। यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं यतिन भास्कर दुग्गल और इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? ये हैं हरियाणा के रहने वाले। किस राज्य के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम पुरस्कार जीता। ये देखो, हरियाणा की एक होनहार प्रतिभा यतिन भास्कर दुग्गल प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता के रूप में उभरे। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित निर्णायक सत्र के दौरान हो चुकी है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है को पहला पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा के, द्वितीय पुरस्कार वैष्णा पिचाई तमिलनाडु के और तीसरा पुरस्कार कनिष्क शर्मा राजस्थान से। ये पॉइंट आपको तीसरे वाला याद रखना है। तीसरा पुरस्कार कनिष्क शर्मा को मिला है जो राजस्थान से संबंधित है। तो पहले वाला है यतिन भास्कर दुग्गल ने, इसके अंदर पहला पुरस्कार जीता है। तो 3 व्यक्तियों ने 3 पुरस्कार जीते। ये तीनों प्रथम, दूसरे और तीसरे तीनों मैंने बता दिए। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ये किया है केरल राज्य ने। इसकी शुरुआत की है केरल की सरकार ने और वहां पर भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कहां पर किया गया? केरल के अंदर। तो ये केरल को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला स्टूडियो मंच है सी स्पेस लॉन्च किया है। तो ये याद रखना भी, केरल के अंदर ये भारत का पहला एक सरकारी स्वामित्व है, ये स्टूडियो मंच सी स्पेस, इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यही है भी लोगों को सुसंगत जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन 7 मार्च को केरला थिएटर में इस मंच की शुरुआत कर दी। यानी कि कल ही भारत का जो पहला सरकारी स्वामित्व है ना, ये स्टूडियो मंच सी स्पेस है, इसको लॉन्च किया जा चुका है। किस टीम ने पहली बार यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीतकर फ्रांस पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है? किस टीम ने पहली बार यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीतकर फ्रांस पर ऐतिहासिक जीत हासिल की? ये जीती है स्पेन की टीम ने। किसने जीती है? स्पेन देश के द्वारा ये पहली बार है यूईएफए महिला राष्ट्र लीग के अंदर फ्रांस पर एक उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। किसने? स्पेन देश ने। देखो, तो ये स्पेन की महिला टीम ने सेविले में 2-0 की शानदार जीत के साथ
पहली बार यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीतकर फ्रांस पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। यानी कि पहली बार फ्रांस पर एक जीत इन्होंने हासिल की। इस पूरे टूर्नामेंट में एटाना बोनमती के असाधारण प्रदर्शन में उन्हें फाइनल टूर्नामेंट के MVP यानी कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब दिलाया गया। यानी कि फाइनल के अंदर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है एटेना बोनमती ने, और इनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब भी दिया गया है। पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये साथ में ही पूर्व विश्व कप कांस्य पदक विजेता भी हैं। साई प्रणीत है, इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। और इनका खेल कौन सा है? इनका खेल है बैडमिंटन खिलाड़ी। कौन के किसके हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी। तो ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी साई प्रणीत ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। साई प्रणीत ने साल 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचना था और उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। यानी कि 2019 के अंदर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन में इतिहास रचा और उन्होंने कांस्य पदक जीता। 36 साल बाद प्रणीत ऐसा करने वाले पहले भारतीय शटलर भी बने थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, उन्होंने 36 साल बाद भी कोई कांस्य पदक जीता और ऐसा करने वाले पहले भारतीय शटलर बने थे। हाल ही में किसने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। जो अपने सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब ये क्या होता है देखो, तो ये अपने केंद्रीय संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नीति आयोग के नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली के अंदर जो नीति आयोग है ना, उन्हीं का ही नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। नीति आयोग का नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म शुरुआत से पहले अश्विनी वैष्णव नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी शुभारंभ किया है। अब दो चीजें आ गई यहाँ पर, एक तो आ गया नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म, ठीक है, पहले ये लॉन्च किया। इससे पहले उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी शुभारंभ किया है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, विकसित भारत रणनीति कक्ष भी लॉन्च किया और नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। IIHR का 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर हुआ है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये IIHR यानी कि राष्ट्रीय बागवानी का जो है मेला आयोजन किया गया। 3 दिवसीय ये मेला था और इसका आयोजन हुआ कहां पर है? इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु के अंदर। तो ये जो गार्डन सिटी के नाम से मशहूर है बेंगलुरु, ये बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रगति का केंद्र बनने की ओर है, अग्रसर है, इसको बोलते हैं गार्डन सिटी। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसको बोलते हैं IIHR, बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित अपने हेसरगट्टा परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 की मेजबानी की है। इसका लक्ष्य है भी सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी आधारित बागवानी थीम वाला ये कार्यक्रम बागवानी आयोजित हुआ है। अब की बार इसका थीम या विषय रहा भी सतत विकास के लिए नेक्स्ट डे जेन टेक्नोलॉजी आधारित बागवानी है और अब की बार इसका बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है, ये बनेगी और है ये किस राज्य में? ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ के अंदर है। गेवरा खदान है, ये छत्तीसगढ़ में है और ये आने वाले समय में अब है एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान जो है बनेगी। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
SECL की छत्तीसगढ़ में स्थित है गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की कगार पर है। इस खदान को अपनी उत्पादन क्षमता मौजूदा 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली। इसको क्या मिला? 52.5 मिलियन टन इसका बढ़ गया, अब इसको 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। इस वजह से ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी। किस राज्य में पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस की पेशकश की गई है? किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस की पेशकश की गई? ये की गई है केरल राज्य के अंदर। तो आप गौर से देखो तस्वीर के अंदर, जो ये इस प्रकार महिला का जो ये AI है ना, ये पहली बार एक जनरेटिव AI शिक्षक यानी कि एक रोबोट की तरह इसको बनाया गया है। अब ये क्या करेगा, स्कूलों के अंदर ये जो है पढ़ाएगा बच्चों को। ये क्या है, 3 भाषाओं का ज्ञाता है, 3 भाषाओं के अंदर ये बच्चों को पढ़ाएगा और इसका नाम है आइरिस है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है केरल राज्य के अंदर। तो केरल स्कूल ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए एक मानवीय शिक्षक आइरिस को पेश किया, यानी कि एक मानव की तरह ये काम करेगा, मानव की तरह ये बच्चों को पढ़ाएगा। तिरुवनंतपुरम में स्थित है केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल AI संचालित शिक्षक को नियुक्त करने वाला केरल का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। अब इस लाइन में जेने अब नीचे वाली ये पॉइंट है, इसके अंदर जो मैंने आपको स्कूल का नाम बताया ना, ये स्कूल का नाम आप अच्छी तरह से पढ़ देना, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ा सा अगर गहराई में क्वेश्चन आ गया तो आपसे जो है स्कूल का नाम पूछा जाएगा। KT सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर ये AI संचालित शिक्षक को नियुक्त करने वाला केरल का पहला शैक्षणिक संस्थान ये बन गया है। तो ये स्कूल का नाम आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? तो ये आपको पता है पहले 80 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी, यानी कि बुजुर्ग लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और अब उनको लिए पहले 80 थी लेकिन अब बढ़ाकर इनकी 85 कर दी है, क्योंकि आगे आपको पता है लोकसभा चुनाव है, इस वजह से। तो भारत के चुनाव आयोग के परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को संशोधित किया, और ये तुरंत प्रभाव से लागू होता है। इसमें 80 से बढ़ाकर इसकी आयु 85 वर्ष कर दी। भारत में 96.88 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 1.85 करोड़ नागरिक है वो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इसमें से ना 96.88 करोड़ मतदाता है, इसमें से 1.85 करोड़ जो नागरिक है ना वो 80 से ऊपर हैं, इसलिए उन्होंने 85 वर्ष इसकी आयु कर दी है, ताकि सबसे ज्यादा मतदान होता रहे। किस राज्य में पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के अंदर पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन हुआ? ये की है ये झारखंड की सरकार ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये झारखंड के नए CM बने हैं चंपई सोरेन। कौन बने हैं? चंपई सोरेन है, और इन्होंने अभी पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर दी है। किस राज्य के CM है? झारखंड के CM। तो झारखंड के CM चंपई सोरेन के ने अग्रणी पहल विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, यानी कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत है। यह है, इसको बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। भारत में पहली बार इस योजना का उद्देश्य है कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने वालों को 2 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके साहचर्य की एक नई यात्रा शुरू करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि पुनर्विवाह मतलब दोबारा विवाह करेगा, उसके लिए विधवाओं को 2 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके उनको एक नई यात्रा की शुरुआत करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो ये झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह कोई ऐप में छूट होती है या नहीं होती, इसका जो है नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा है राजस्थान राज्य। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? इसरो, रूस, बांग्लादेश, चीन, इजराइल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में
देना है। और आज आपके लिए 50% की छूट है। अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इन सभी के अंदर आपके लिए 50% की छूट है रहने वाली है। तो आप बढ़िया तरीके से प्रताप क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। और आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज आपको ऐप के अंदर 50% की छूट है रहने वाली है। तो बढ़िया तरीके से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां से आप बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।